हैप्पी कायदेज़म डे। मेरी क्रिसमस। और कुछ होता है आज दो ही चीज़ें हैं आज। हैप्पी हॉलीडे। हैप्पी हॉलीडे, हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी कायदेज़म डे। बताएं आज आप सब अपने अपने घरों में क्या कर रहे हैं? अपनी छुट्टी कैसे स्पेंड कर रहे हैं? या तो अभी या तो इस वक्त आप सो रहे हैं और जब भी उठे और वीडियो देखें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कर रहे हैं इस वक्त, छुट्टी कैसे गुजारी जा रही है और कोई प्लान्स है आज के? नहीं, कहीं जाना है, सेल लगी है कहीं पर? ठीक है, क्रिसमस की सेल होती है बिल्कुल होती है। कायदे-आज़म डे की सेल भी चल रही है डिफरेंट जगहों पे, क्रिसमस की सेल चल रही है। इसके अलावा सबको पता है कि छुट्टी है तो सब आउटिंग पे जाएंगे, होटलिंग करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे। शपाटर ज़्यादा हो गया। चलो तो आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आज? मैं आपको आपकी अम्मी के घर लेके जा रहा हूँ। ओके, ये खुश हो जाता है, छोटी छोटी खुशियाँ होती है। जब शादी हो जाती है ना तो यही घूमना होता है फिर। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आप बताएं, ऐसा ही होता है बिल्कुल। और लाजवाल इश्क की बात कर लेते हैं। हाँ, शुरू करना है? स्टार्ट। 1 2 3 क्यों। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन धनानी में संग मौजूद है मिस्टर लोफर धनानी और आज हम करने वाले हैं लाजवाल इश्क एपिसोड नंबर 65। यस। नो 65 नहीं है? खत्म कर दो ना, तुम बोलो 95 कर दो ना। 95 नहीं, बता देना आप। 63। 63? यस। उसे 64 आया था। नहीं, चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं। ठीक है जनाब, 63। 2 एपिसोड आगे निकल गई लेकिन चले, पहली सजा माफ। 63 की बात कर लेते हैं। तो इस पूरे एपिसोड का जो मेन लुब्बे लुबाब, समझते लुब्बे लुबाब क्या होता है? कंक्लूजन, समरी, हाँ, आउटकम। हाँ, तो इसका जो मेन सेंट्रल पॉइंट था वो 2 शख्स थे, 2 औरतें थी, बतूल एंड फातिमा। यस। अच्छा पहले तो ओवरव्यू दे दो, हुआ क्या है, फिर बात करते हैं, अपना एक ओपिनियन देते हैं। इसमें भी मुझे लगता है कि मेरा ओवरव्यू डिफरेंट होगा, शायद आपका ओवरव्यू डिफरेंट हो। ठीक है। तो बतूल का ये ओपिनियन था कि फातिमा हमेशा लड़कों को सपोर्ट करती है, दिखाती लेकिन ऐसे है कि वो लड़कियों को सपोर्ट करेगी, लेकिन जब रियलिटी में कुछ आता है, सपोर्ट करने की बात होती है तो वो लड़कियों को नहीं, वो लड़कों को सपोर्ट करती है। ऐसा कहना है बतूल का ऐसा कहना है। ठीक है, बतूल ये कह रही थी कि यार फातिमा को आयशा को सपोर्ट करना चाहिए था कि आयशा ने शिराज को वोट दिया तो इट्स ओके, इट्स गुड। फातिमा को ये नहीं बोलना चाहिए था कि तुम्हें अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए। और क्योंकि वो बैठी भी जाके वो जुनैद के साथ थी ना, कि तो उसको सबको यही लग रहा था कि यार ये बंदी तो बड़ी ऐसी है कि लड़कियों की सपोर्टर है, फेमिनिस्ट है और हक में आवाज़ उठाती है, और जब बात आती है तो ये लड़कों की सपोर्ट कर रही होती है। तो ये बतूल ने बोला आयशा को कि दूर रहना, संभल के रहना। हाँ, ये बतूल ने कहा। जबकि फातिमा का पॉइंट ये था कि भाई मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बीइंग अ कपल, अगर आपका कपल कभी आगे जा रहा है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, आपको जुनैद का नाम लेना चाहिए था। अच्छा, इस पॉइंट पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बतूल सच में फातिमा की बुराई ही कर रही थी। बतूल ने तो कहा एक्सप्लेनेशन में कि मैं बुराई नहीं कर रही, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि बतूल ने पलटी मारी है। पहले तो वो कैमरे में दिख गई, ठीक है ना, वो चला दी उनकी वीडियो, तो वहाँ बतूल सबसे पहले फंसी है। फिर उसने क्या बोला कि ये ऐसा करती है, ऐसी दिखती है लेकिन ऐसी है नहीं। फिर फातिमा ने क्या किया, सबसे गवाही ले ली, वहाँ वो मुंह बंद हो गया। सबसे अच्छा क्या, फातिमा ने सबूत, मतलब फातिमा को डेंटिस्ट नहीं लॉयर होना चाहिए ना, एकदम दिमाग से खेलती है। तो यहाँ गड़बड़ हो गई। फिर बतूल ने फिर चेंज मारा कि नहीं, मैं कपल वाले पे बात नहीं कर रही, मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रही हूँ कि लड़की की सपोर्ट करती हुई दिखती है लेकिन करती नहीं है। फिर बोला अच्छा मुझे एग्जाम्पल दो। फातिमा यहाँ भी नहीं रुकी, एग्जाम्पल दो। फातिमा को समझ नहीं आया और हमें भी समझ में नहीं है कि क्या कहना चाह रही है बतूल, एग्जैक्टली अपना क्या पॉइंट रखना चाह रही है, हमें भी कुछ देर बाद समझ आया। फिर फातिमा बोला अच्छा एग्जाम्पल दो। फिर वो एक बात बता दी आपकी, मेरे ख्याल से तूबा वाली या माज वाली बात बताई, उस पे भी तूबा ने एज एन इंडिविजुअल कहा नहीं ये मेरे पास भी आई थी। फिर एक और बंदी से पूछा नहीं यार इंडिविजुअली ये मुझे भी कंसोल करने आई थी। शिराज भी ये कह रहा था, आपका अपना पार्टनर ये कह रहा है कि फातिमा इज राइट। वो जब भी किसी भी कपल के बीच में कुछ होता है तो वो तो सॉल्व करवाने जाती है। आपने देखा 2-3 एपिसोड्स पहले जब शिराज और बतूल के वो ड्रेस वाले सीन पे जो इशू चल रहा था, बैठी थी, उसने फातिमा ने खुद ने बोला कि मैं आपके साथ बैठी थी, लड़ाई हुई, बतूल बाहर गई नाराज होके, तो उसने शिराज को कहा कि तुम जाओ बतूल के पास, उसको मनाओ। तो यार यहाँ पे आई थिंक फातिमा इज राइट, क्योंकि वही बात है ना कि हवा में बातें करना और एक गवाही और सबूत के साथ बातें करना। फातिमा सबसे पूछती गई थैंक यू, आई रेस्ट माई केस हियर, थैंक यू सो मच, हैंड्स क्लियर, हैंड्स प्रूव्ड, थैंक यू सो मच। वो फिर बतूल, अगर आप अपने पॉइंट पे हो ना अगर पक्की, तो आप भी सबसे करवाती गवाही, वहाँ आप रह गई, तो वहाँ आपका केस हो गया
डाउन। शिराज भी कह रहा था चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अच्छा चलो शिराज का समझ में आता है, माज भी तुबा से कह रहा है मत पढ़ अंदर मत पढ़। तुबा बोले तो मुझे बोलने तो दो। अब तुबा को ज़ाहिर सी बात है, अब उसको मौका मिला है और उसको भी अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई थी। फातिमा से बड़ी अच्छी दोस्ती उसकी, वो बोलना चाह रही थी, लेकिन माज आंखें दिखा रहा था जिसमें उसका भी फड्डा हुआ है कि भाई मुझे बोलने क्यों नहीं देता। तो माज यही कह रहा था कि यार तुम इनके फड्डों में ना पड़ो, क्योंकि फिर हम टारगेट होंगे, क्योंकि यहाँ से सब कूदी मारेंगे, इस तरफ बोलेंगे अच्छा ये तुबा बड़ा बोल रही, चलो उसको पकड़ते हैं। उसकी बात भी सही है माज की, टारगेट करने पे जब तुबा को आते तो फंसती है, वो कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये ठीक है, मास को इतना भी नहीं हुसैन रोकना चाहिए था। अगर तुबा अपना पॉइंट दे रही है तो ठीक है, कोई उसके ऊपर इतना भी उसको टारगेट नहीं करेगा। क्योंकि जब से वो जन्नत वाला मसला हुआ है ना, जन्नत वाले मसले के बाद से यस सबसे दूर है, क्योंकि वो इतने बड़े उससे निकले हुए हैं। अभी भी देखो ना आप, जन्नत मुंह से जा कहाँ है उसका। अरे हाँ, अभी चली गई 2 दिन हो गए, फिर भी जन्नत की बात कर रहा है। मैं सुन के बोर हो गया यार। मतलब माज और तुबा बस खत्म करो यार, चली गई बंदी। इवन कौन, फातिमा ने बोला कि भाई हम पे क्या कहते हैं कुछ, उसने एक दूसरे के हमसे बड़ा लूजर कोई नहीं है, इस तरह से कोई चीज नहीं। जन्नत चली गई, उसका टॉपिक खत्म। हमारा जो रिलेशन है, हमें उस बॉन्ड को बाउंड, कौन कहता है बाउंड, जुनेद कहता है बाउंड। अच्छा, उस बॉन्ड को हमको स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि जो है वो पुरानी जो ट्रॉमेटाइज जो हमें करके लोग गए हैं उनसे हमें जो है बचना है, उनकी बातें करनी। चली गई जन्नत, तब कुछ नहीं कर सकती, वो बैठ के घर से शो देख सकती है। उसमें अब जन्नत कर रहे हो तो भाई मतलब क्या हो गया यार, खत्म करो। जन्नत भी कहेगी कि देखा अभी मेरे बारे में जन्नत का पॉइंट जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा कि देखो पहले भी मेरे बारे में बात करते हैं, मैं चली गई तब भी मेरे बारे में बात करते हैं, तो मत बात किया करें आप लोग। मत बात क्या करें, हो गया एक चैप्टर क्लोज। और एज एन ऑडियंस हम भी नहीं सुनना चाहते भाई। जब तक वो जन्नत थी घर पे तब समझ में आता है कि चलो रेलेवेंट था ना, तब रेलेवेंट था। एक बंदा ही चला गया, उसके बारे में आप बात किए जा रहे हो तो कोई उसका तुक बनता नहीं है। बाकी शिराज बड़ा जो है ना वो उसमें हो गया था, धर्म संकट में पड़ गया था। एक तरफ दोस्त, एक तरफ पार्टनर। हाँ, इस वजह से उसने कुछ बोला। मुझे ना शिराज में आशिर नजर आ रहा था, वो बेचारा वो आनंद भाई बन के बैठ गया था। हाँ, वो ऐसे ही बैठा था, क्या करूं शिराज में क्या करूं मैं, किसको बोलूं किसको समझाऊं। इसको बोलूंगा ये रूठ जाएगी, उसको बोलूंगा दोस्ती खत्म हो जाएगी। मुझे लग रहा है पता है हुसैन क्या, बतूल की ना हट गई है अब शिराज से। अच्छा, क्योंकि जब वो दोनों साथ बैठे थे तो बतूल कह रही है जाओ 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 जाओ। अच्छा, वो बोला टॉन्ट वे पे बोला था, जाके माफी मांग लो, और वो चला गया। क्योंकि कोई इतना किसी लड़की में इतना पेशेंस नहीं होगा कि अभी आपका फड्डा हुआ है, आपने पता नहीं क्या क्या अल्फाज बोले जब इतने मेंढक बजे हैं, और उसके बाद आपका पार्टनर बोल रहा हो कि यार मुझे दुख हो रहा है, मेरी दोस्ती खराब हो गई। अबे भाई तू उसको कंसोल कर अपनी पार्टनर को, चलो तेरे दिल में है, दोस्त है, लेकिन तू अलग से जाके दोस्ती अपनी निभा लेना, उसको सॉरी बोल देना। वो शायद शिराज बतूल के टॉन्ट को समझा नहीं, पता नहीं भावनाओं में बह गया था, क्या हो गया था उसको। अब वो भी तो दिल साफ करके एक दोस्ती थी ना उसकी भी, शिराज की। उसको भी अंदर से गिल्ट हो रहा था कि यार वो मुझ पे चीखी, मैं भी चीखा, मेरी दोस्ती खराब हुई। जबकि हमेशा हम कहते हैं कि शिराज और फातिमा लाइक माइंडेड बहुत हैं, बहुत चालाक, बहुत उनका तेज दिमाग चलता है। बतूल भी तो ये कह रही थी जाके उससे कर लो पार्टनरशिप का माइंडसेट मिलता है तो उसके साथ कर लो। तो नहीं, अच्छा बता भी रहा है। अच्छा, उस ऐसे पॉइंट में ना शिराज को पता क्या कहना चाहिए, नहीं तुम बोल भी कैसे सकते हो, तुम ही तो मेरी पार्टनर हो। और वो उसको बोलते हाँ नहीं, पता है क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि पता है वो उसको ऐसे हमेशा ब्रो देखा है मैंने, फ्रेंड। अबे भाई तू क्या हो गया शिराज भाई, वो बंदी बैठी है। वो शिराज क्या ये खुद से इंटेंशनली इस तरह कर रहा था? नहीं, वैसे बहुत चालाक है शिराज भाई का, ऐसा बनता नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं तो पता नहीं, बतूल की और हटा रहा था, बतूल और शिराज भाई आपकी और हटा रहे थे। वो इमोशंस में बह गए थे शिराज भाई, तो वो इस तरह से तारीफ हुई थी। अच्छा, एक चीज बड़ा मैंने कंट्रोल देखा मैंने बतूल का। अच्छा, बतूल की, अच्छा सॉरी तुम भी साथ कर दूसरे पे चल, खैर आप मैं पहले एक चीज बतूल की एक तारीफ भी कर दूं कि ये जितना भी लाउड हुई, जितना भी चीखी, जो भी कह रही है कि मेरे सामने कोई इस घर में ज़्यादा चीख नहीं सकता, इतना चीखने के बाद, इतना फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद अचानक से जो टोन डाउन होके वो चुपचाप आई ना अंदर, वो मुझे कंट्रोलिंग पावर ऐसा लगा जो बहुत कम लोगों में होता है, लड़कियों में तो नहीं होता। अभी आप कैट फाइट कर आए हो, उसके बाद जो टोन डाउन की है, क्या कंट्रोल है यार बंदी का। क्योंकि सब उसको कह रहे थे ना कि काम डाउन कर, तो उसने बोला नो आई एम कूल। हाँ, मतलब बहुत जल्दी, मतलब ये बड़ी बहुत अच्छी बात होती है कि एकदम से आप अपना कूल टेम्पर डाउन करो। अच्छा, ये अच्छी बात इसलिए क्योंकि जब आप थोड़ा सा काम होके अपनी चीजें समझाते हो दूसरों को, तो वो बेटर तरीके से, अच्छी तरह से इवन तब भी फातिमा वहां से जो है ना थोड़े बहुत जुमले कस रही थी उस पर, मुझे लगा था अभी हाइपर हो गई, कि नहीं मान गए भाई बतूल को यार, मतलब ये कंट्रोल ऐसा तो शिराज ने भी जब टेम्पर लूज किया था, जो शक्लें बनाई थी ना, वो मुझे याद आ गई थी कि तुम मेरे अंदर का इंसान अभी क्या जानवर देखा नहीं। अरे भाई वो तो डायलॉग था जब उससे बतूल को तब भी बतूल बड़ी कंट्रोल में थी। अब आज बतूल का फिर से वही मैंने चेहरा देखा, एक बार फट चुकी है, पहले भी एक बार फटी है वो तूबा के साथ। हाँ, लेकिन अब कंट्रोल बड़ा अच्छा किया उसने, अच्छी बात है। बाकी ये आप कहें दूसरी चीज आप कह रही थी कुछ। हाँ, मैं बता रही थी हमजा गुल और फातिमा। ये हमजा गुल का क्या सीन है? हमजा गुल सहम सा गया, फातिमा को इतना ट्रिगर कर रहा है। हमजा गुल डर सा गया कि ये लड़ाई हो गई। बैठ गया। मैं तो अच्छा जॉली सा बंदा था, तफरियां करता था, और मेरी पार्टनर अचानक से
लड़ लिया। इस हमजा गुल और फातिमा के केस में मैं कंप्लीटली फातिमा की साइड पर हूँ। फातिमा कहती है भाई इतना साइलेंट नहीं रहो, तुम बोलो जो मसला है उसको बोलकर खत्म करो। शिराज आया वहां से, फातिमा को उसने हक किया, फातिमा ने बोला यही मैं चाहती थी यही मैं मेंढक बजा देना यही मैं चाहती थी कि यार एटलीस्ट अगर आपका पार्टनर इनसेंसिटिव है या किसी मुश्किल में है या वो बहुत ज्यादा इमोशनल है तो सामने वाले बंदे को चाहिए कि उसके लिए इमोशनली अवेलेबल तो रहो। आप कुछ कह नहीं रहे हो, आप साइलेंट हो जाते हो, क्यों? वो हमजा को समझ लो एक टॉन्ट भी बहुत बड़ा था कि जब शिराज ने आगे हक किया ना, वो हक के बाद कहती यही मैं चाह रही थी तुमसे, जो तुमने मुझे नहीं दिया। यही। लेकिन अच्छी बात है कि ये कम्युनिकेशन तो कर रहा है ना, कम से कम दिल में तो नहीं रख रही। फातिमा बता रही कि मुझे ये चीज चाहिए, तुम दो। कम्युनिकेट, लेकिन समझ फातिमा को ये भी नहीं आ रहा कि हमजा को उस चीज को परसीव कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब सिग्नल जा रहा है फातिमा की तरफ से, वो सिग्नल ले रहा है नहीं ले रहा है, मतलब आनंद भाई वो बन गया है। पक्की पार्टनरशिप है भी नहीं ना ये, दोस्तों वाली पार्टनरशिप है, दिल लव वाली नहीं है ये तो, वरना तो बीच में शायद कूदता भी। आप ये देखो हमजा गुल साइड में पड़ा हुआ है अपना दांत लेकर, जो लड़कियां लड़ रही है, उस पर शिराज कूदा, उसमें मास तक कूदा, जुनेद रोकने की कोशिश कर रहा है, दूर हटाया है। शिराज को तो आपने देखा होगा कि पकड़ के किस तरह से लेकर गया बतूल को वो घसीटते हुए लेकर गया बतूल को यार। तो हमजा गुल आप मत पड़े किसी की भी फाइट में, लेकिन एटलीस्ट आप अपने पार्टनर को तो अच्छे वर्ड्स ही यूज कर दो यार। वो अच्छा बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, मुझे लगता है मुझ में प्रॉब्लम है और तुम्हें कोई क्यों और बोल रहे हो आप ऐसा? आप अपने आप को इतना आप अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत करें। आप फातिमा से सिर्फ ये कह दे, मैं करके बताती हूँ, फातिमा सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये इतने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये मैजिक की तरह काम करते हैं। सही बात है ना हुसैन? तो बिल्कुल कभी ऐसा ही है। नहीं, आप कभी हमारी फाइट होती है, हुसैन अगर सिर्फ इतना बोल देना, नोफी सब सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, सब सही है, दूध दही है, फिर देखो ऐसा मैजिक होता है। ऐसा नहीं कर सकते हो क्या? फातिमा यही चाह रही है यार। हाँ उसको देख लो, मतलब एक तरफ ये कपल है, दूसरी तरफ ये आपका मैमूना और मिस्टर मीर हमजा को देखो, क्या मस्ती मजाक चल रहा है, डांस कर। अच्छा वहाँ आग लगे क्या कहते हैं बस्ती में, हम अपनी बस्ती में, आग लगे बस्ती में हम अपनी फुल मैमूना का डांस चल रहा है, मीर हमजा का, ये अलग अलग ही इनका कपल चल रहा है ना। और ये मुझे अब लग रहा है कि ये फेक नहीं कर रहे, ये एंजॉय कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, ये मजा आ रहा है इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ। और ये लाजवाल का इश्क फॉर्मेट भूल गए, बोल रहे भाई जितने दिन रह गए ना एंजॉय करो, ये लग रहा है इनको देख के। और बाकी अच्छा गुड। एंड में जब पड्डा भी खत्म हुआ और जुनेद ने आके जो सबको समझाया, घर बिठाया सबको कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड में जो है ना वो क्लोजिंग रिमार्क्स मीर हमजा ने दिए और वहां से किसी ने आवाज लगा दी, भाई इसको सीरियसली मत लेना, बोलने तो जो बोलता है इसको। मतलब क्या इज्जत रह गई यार मीर हमजा की। आपने चलें वो टीजर की बात आगे भी करेंगे, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब मैंने ये अपना पॉइंट दिया था हुसैन कि जुनेद को लीडर नहीं बनना चाहिए था, रीज़न क्योंकि वो थोड़ा सा जज्बाती है। लेकिन आज तो उसने बड़ा अच्छा डील किया, नहीं अपने जज्बात जो है वो उसने आयशा तक ही महदूद रखे। में वो लड़ाई करेगा, किससे कर रहा था किसी से होगी लड़ाई। अच्छा अभी हाँ अच्छा हाँ वो किसी से फाइट कर रहा था, वो एक दूसरे को हटा रहे थे, वो आगे आगे सीना जोरी हो रही थी। वो तो होगी यार, मतलब किसी के साथ भी। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अच्छा आयशा ने माफ़ी मांग ली जुनेद से कि ठीक है मुझे तुम्हारा नाम ही लेना चाहिए था कि एज ए कैप्टन मैंने ये गलत किया, तो ये यहाँ पर चीज़ सॉल्व हो चुकी है। मास तूबा का थोड़ा बहुत मसला चल रहा था क्योंकि तूबा को बोलने नहीं दिया गया, तो मास कह रहा था तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तो वो भी मसला सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं था। लाइबा और उमैर का कोई ऐसा मुझे मसला नहीं लग रहा। और आपका जो मैमूना और मीर हमजा है वो अपना अलग लाजवाल चला रहे हैं। शिराज बतूल वही मसला सॉल्व करने में लगे हुए थे। और आपका रह गया एट दी एंड हमारा सबसे मेन कैरेक्टर मिस्टर आशिर और मिस ईमान। दोनों जो है वो आपस में लग चुके हैं और मुझे लग रहा है कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, क्योंकि आशिर भी खुल रहा है। आशिर की बात ही समझ नहीं आ रही थी, वो बोलना क्या चाह रहा है, और ईमान को भी समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा वो कह रहा है कि आपका एक पुराना रिलेशन था, उस पर आपने जितना इन्वेस्ट किया, अब आप अपने आने वाले से क्या उसी लेवल हद तक का पता नहीं प्यार करोगे क्या, हमें नहीं समझ में आया। व्हाट बोलती वो तो दोनों तरफ से हुआ ना, बोलते मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये क्या ऐसा होगा कि आप उतना ही इन्वेस्ट करना चाहेंगी या नहीं, या पता नहीं भाई, क्या, अरे भाई कहना क्या चाहते हो आशिर भाई क्लियर बोलो, क्लियर कट बोलो। अच्छा ये अच्छी चीज़ है कि दोनों के ख्यालात काफी मिल रहे थे। वो अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बता रहा था, ईमान अपनी बता रही थी। ईमान ने बोला मैं चाहती हूँ कि मैं बोलूँ क्योंकि मैं बोलती ज्यादा हूँ और जो मेरा पार्टनर है वो मुझे बैठ के सुने। तो आशिर भी तो हूँ ऐसा, मैं बताएं आप सुनाएं मुझे, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा था कि आशिर हल्का हल्का पिसलेगा, और घर वालों को भी ये चीज़ नज़र आ रही है, जब वो लोग दोनों बात कर रहे होते दूर से आवाज़ आ रही होती है, आशिर की आवाज़ कभी आई नहीं लोगों को।
हमेशा बैठा रहता था यूं करके और चुप 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 बातें करता था। और आज आशिर की पूरी आवाज़ विला में गूंज रही है, बात करता हुआ नज़र आ रहा है, तो एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। मेरे ख्याल से आशिर को जो है ये ईमान एज अ पार्टनर मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा होगा, और शायद इन दोनों की जो है वो बॉन्डिंग आगे अच्छी बन सकती है। क्योंकि देखो ईमान के पास अब कौन है, मतलब ले दे के अभी जब तक कोई नया लड़का नहीं आता। उमैर भी मुझे लग रहा है लहबा के साथ फिट है, वो नहीं इतना जल्दी जाएगा। तो ईमान और आशिर अभी तक तो मुझे देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन ये कि अभी कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा, एक दूसरे को समझ रहे हैं। ये अच्छी चीज है कि अचानक से किसी ने एक दूसरे पर लाइन नहीं मारी कि आओ हम पार्टनरशिप कर लें। मैमूना और मीर हमजा, पहले दिन प्रपोजल नहीं हुआ है कुछ, तो ये आशिर भी अपने गम से निकल रहा है। उसको गमगीन है आप। कौन सा गम है? आपने जो कहा था एक गम में है आप, वो ठीक हो गया? आशिर नहीं, ऐसी बात नहीं, वो गमगीन नहीं था, मैं बस सैड था। गमगीन नहीं था, मैं सैड था। अबे भाई सेम चीज हो गई। तो खैर अच्छा है, अभी वो एक दूसरे को समझने वाले स्टेज पर है। जैसे हुसैन हम थे ना, हम एक दूसरे को समझ रहे होते थे पहले, लेकिन हम एक दूसरे की बात समझ में आती थी। हाँ, इनको नहीं आ रही है, को भी नहीं आ रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। लेकिन देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं और बात सुनने में मज़ा आ रही है इनकी, जो कर रहे हैं एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये रिव्यू आज का हमारा निकला है पूरा। और उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो आप कहना चाह रही हैं इनसे? उसके अलावा बस लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बताएं आप क्या कर रहे हैं आज। कल आज आपकी मुलाकात, ये मैंने सुबह पूछ लिया था, मैं फिर पूछूंगी। आज आप क्या कर रहे हैं बताएं, आज आपका क्या रूटीन है, क्या प्लान्स है, कमेंट्स में बताएं। थैंक यू। और रखो कर लूं। और ख्वातीन और हज़रात, हमारा आज का रिव्यू उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बताएं आज आप क्या कर रहे हैं, कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।